वंदे मातरम दोस्तों। आज हम सीखेंगे कि कैसे हम क्यूब्स के क्वेश्चन को बहुत कम टाइम में फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। तो हम सबको पता है कि क्यूब्स में 6 साइड्स होती है और हर साइड की एक अपोजिट साइड होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम ले लेते हैं एक क्यूब है, इसमें 1 2 3 और 4 5 6 ये नाम लिखे हुए हैं। तो हम देखेंगे कि जो एक साइड है उसकी एक अपोजिट साइड होगी। जो क्यूब बना होगा ना तब वो दिखेगी नहीं। जैसे यहाँ पर 2 है, 2 के जो भी अपोजिट होगा वो कभी भी क्यूब में उसके नीबर में नहीं दिखेगा। ये कॉमन सेंस हमें पता होना चाहिए। क्वेश्चंस में यहीं पर वो लोग बना के दे देते हैं और हम समझ ही नहीं पाते। और क्या है कि कोई भी साइड होगी, अगर ये साइड है इसके नीबर होंगी 4 साइड्स। मान लीजिए 1 2 3 4, ये 4 के 4 इसके नेबर्स हैं। तो अब जिस भी ओरिएंटेशन में रखेंगे हमें एक बार में सिर्फ 3 साइड्स दिखती हैं। तो अगर 3 ऐसे रखा हुआ है तो इसके ओरिएंटेशन में कभी हमें 4 5 दिख सकता है साथ में, कभी हमें 5 2 दिख सकता है, कभी हमें 2 1 दिख सकता है। लेकिन इसकी जो अपोजिट है, मान लीजिए 6 है, वो कभी इसके साथ नहीं दिखेगा। एक पहला लॉजिक तो ये समझ लीजिए। दूसरा अगला बताती हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें कुछ डिफरेंट सिंबल्स दिख रहे हैं। एक ट्रायंगल है, फिर एक सर्कल है, एक स्क्वायर है जो कि फर्स्ट क्यूब में है, सेकंड क्यूब में फिर से ट्रायंगल है, स्टार है और लाइन है। अब हमसे पूछा गया है कि स्टार का अपोजिट बताइए। तो यहाँ पर देख के हम बता नहीं सकते। ये पक्का है कि ट्रायंगल तो नहीं होगा, ये पक्का है कि लाइन तो नहीं होगा। ओके, क्योंकि ये तो इसके नीबर है। वो कौन सा सकता है? तो सर्कल हो सकता है या फिर स्क्वायर हो सकता है। तो यहाँ पर एक रूल होता है कि आप कोई एक डायरेक्शन में फॉरवर्ड करिए, एक कॉमन कैरेक्टर को ले लीजिए दोनों में से। तो इन दोनों क्यूब्स में कॉमन क्या है? ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल को लेके हम एक डायरेक्शन पे चलेंगे। चलिए क्लॉकवाइज चलते हैं। दोनों डाइस में क्लॉकवाइज चलना है। तो सबसे पहले ट्रायंगल आया, अगली बार क्या आया? सर्कल आया, उसके बाद क्या आया? स्क्वायर आया। बिल्कुल सेम यहाँ पर सबसे पहले ट्रायंगल से ही शुरू करेंगे, कॉमन कैरेक्टर से। ट्रायंगल, ट्रायंगल के बाद क्लॉकवाइज चलने पर क्या? स्टार, एंड देन उसके बाद आती है लाइन। तो इससे ये बिल्कुल कंफर्म है कि सर्किल का जो अपोजिट होगा ये स्टार होगा और स्क्वायर का जो अपोजिट है वो लाइन है। हमें स्टार का अपोजिट बताना था। स्टार का अपोजिट क्या होगा? सर्किल। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलो अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उससे हमें और अच्छी क्लियरेंस आएगी। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 1 के अपोजिट वाले को बताना है। कौन सा क्यूब का जो नंबर है वो 1 के अपोजिट है। तो यहाँ हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं 1 का नीबर 2 और 4 है, तो 2 और 4 को तो कैंसिल कर दो कि 2 और 4 तो आंसर हो ही नहीं सकते। दूसरे वाले में देख सकते हैं 1 का नीबर 3 या 5 है, तो 5 भी नहीं हो सकता। अब हमारे पास क्या बचा? 6 बचा, तो यही हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। इसमें बोला गया है कि डॉलर का जो साइन है उसके अपोजिट बताना है, क्या आएगा? तो सबसे पहले नीबर्स हटाते हैं। ये वाला साइन नहीं होगा, प्लस साइन नहीं होगा, डॉलर का यहाँ पर है, परसेंटेज नहीं होगा, तो हमारे पास क्या बच रहा है? एंड साइन। यही हमारा आंसर होगा। बहुत जल्दी सॉल्व करने वाले सवाल हैं ये। अगला देखते हैं। इसमें बोला गया है कि हमें अपोजिट ऑफ बी बताना है। देखते हैं अपन, बी के अपोजिट एन एस तो होगा नहीं। सबसे पहले तो हमने एस ही हटा दिया। अब हमें नहीं पता। तो यहाँ पर अभी हमने देखा था हमें क्लॉकवाइज चलना पड़ता है जब हमारे पास सेम कैरेक्टर हो दो क्यूब में। यहाँ पर एन और एन सेम कैरेक्टर थे दोनों क्यूब में, तो हम क्लॉकवाइज चलते हैं एन को लेकर। पहले वाले क्यूब में क्लॉकवाइज चले, एन के बाद क्या आया? बी, उसके बाद आया एस। अब दूसरे वाले में क्लॉकवाइज चलते हैं, एन के बाद आया क्यू, उसके बाद आया टी। तो इससे हमें सामने साफ साफ दिख रहा है कि बी का अपोजिट कौन सा है? क्यू। तो यही हमारा आंसर होगा। आगे चलते हैं। अगले सवाल में पूछा है कि ई के अपोजिट वाले को हमें बताना है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, सबसे पहले एलिमिनेट करते हैं, सी एंड एफ नहीं होंगे। अच्छा, अब यहाँ पर एक और लॉजिक यूज हुआ है, क्या?
जब भी आप देखते हैं कि दो सेम कैरेक्टर्स एक ही क्यूब में है, जैसे यहाँ पर सी एंड एफ है और यहाँ पर भी सी एंड एफ है, इसका क्या मतलब होता है? ये जो दो कैरेक्टर्स जो बचे हुए हैं ये अपोजिट होंगे एक दूसरे के, तो यहाँ पर ई का अपोजिट सी होगा। दो कैरेक्टर्स जब भी सेम सेम दिख रहे हैं हमें दो क्यूब में, तो दो जो बचे हुए हैं एक एक दोनों में वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा? आंसर विल बी द अपोजिट ऑफ ई विल बी द अपोजिट ऑफ ई विल बी ए। आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो खुला हुआ क्यूब दिखा है इनमें से बताइए ऑप्शन में से कौन सा क्यूब इससे नहीं बन सकता है। तो वही लॉजिक लगाना है, जो अपोजिट होते हैं साथ में, जो भी अपोजिट होते हैं वो कभी भी एक क्यूब में सामने सामने नहीं दिखते। जैसे कि यहाँ हमें समझना पड़ेगा कि अपोजिट कौन से है। तो एक छोड़कर एक जो होते हैं वो अपोजिट होते हैं। जैसे यहाँ पर जो क्रॉस है और उसके सामने, क्रॉस इज अपोजिट टू दिस फोर, दिस सर्किल इज अपोजिट टू दिस, एंड दिस स्क्वायर इज अपोजिट टू हेक्सागन। एक छोड़कर एक, समझ रहे हो? ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है और ये इसके अपोजिट है। बस हमें यही लॉजिक लगाना है कि अपोजिट साथ में नहीं आएंगे। तो हम सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे हमें दिख रहा है हेक्सागन है, क्रॉस है और फोर है। तो ये हमें सबसे पहले हमने देख लिया था कि क्रॉस और जो फोर है ये अपोजिट है, और पहले ऑप्शन में हमें दिख गया कि दोनों साथ में है, तो यही गलत होगा, ये हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है कि यहाँ पे भी यही बताना है कि इनमें से कौन सा फिगर नहीं बन सकता है, तो वही अपोजिट वाला ढूंढना है। तो हमें पहले में ही दिख गया कि जो फोर है ये अपोजिट है स्क्वायर के, और ये दोनों साथ में दे दिया, तो भाई यही नहीं बन सकता है। जल्दी से हो गया हमारा, सारे चेक नहीं करने पड़े। अगले में बोला है कि कैन बी फॉर्म्ड, इनमें से कौन सा बन सकता है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि कौन से नहीं बन सकते, तीन हमें एलिमिनेट करने पड़ेंगे। फर्स्ट ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि ये जो फाइव वाला है और ये हैश वाला, ये दोनों अपोजिट है, फर्स्ट में इन दोनों को ही दे दिया, तो सबसे पहले तो ये गलत हो गया। अगले ऑप्शन में देखते हैं हम, हेक्सागन के साथ स्टार है और फाइव है, ये देखिए नीबर नीबर वाले हैं, ये हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। आगे क्वेश्चन देखते हैं ऑप्शन। स्टार के साथ सर्किल और ये दिया हुआ है, स्टार के साथ सर्किल और ये सर्किल और ये दोनों अपोजिट है, मतलब थर्ड ऑप्शन गलत, इन दोनों को साथ दे दिया। फिर यहाँ पर फिर से हैश और फाइव को साथ दे दिया, हैश और फाइव अपोजिट है, तो मतलब हमारा आंसर सेकंड ही है। आगे बढ़ते हैं। इसमें बोला गया है कि इनमें से कौन सा नहीं बन सकता है, फिर से हमें अपोजिट वाले को ही देखना है, तो हम चलो देखते हैं। तो सबसे पहले में हमें पहले में अपोजिट दे दिया, ये फाइव, ये स्क्वायर अपोजिट है, लो पहले गलत हो गया। अगला देखते हैं। इसमें बोला है कि व्हाट विच नंबर विल बी एट द टॉप इफ थ्री इज एट द बॉटम। अगर थ्री बॉटम में है तो कौन सा नंबर टॉप में होगा? तो अगर कोई नंबर टॉप में है तो बॉटम में उसका अपोजिट ही होगा। ओके, अगर कोई नंबर राइट में है तो लेफ्ट में उसका अपोजिट ही होगा, ये हमें ध्यान रखना है। तो हमको बेसिकली थ्री का अपोजिट निकालना है। यहाँ देखते हैं हम, टू का, टू के जो नीबर्स है वो फाइव सिक्स है और टू के जो नीबर है वो वन फोर है। तो टू के जो अपोजिट है वो कौन कौन नहीं हो सकते हैं? वन फोर और फाइव सिक्स, बचा कौन सा नंबर? थ्री। तो टू का अपोजिट सिर्फ थ्री हो सकता है, तो हमारा आंसर क्या होगा? थ्री का अपोजिट कौन है? टू। ओके, आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में बोला गया है कि इस ओपन डाइस को जब हम फोल्ड करेंगे तो कौन कौन से बन सकते हैं, वही अपोजिट वाला लॉजिक लगाना है। चलिए लगाते हैं। तो थ्री और फाइव साथ में नहीं हो सकते, टू और सिक्स साथ में नहीं हो सकते, तो टू एंड सिक्स डी में साथ में है, तो डी तो एलिमिनेट हो गया। और कौन साथ में नहीं हो सकता? वन और फोर भी एक दूसरे के अपोजिट है, ये याद रखना। जब ये इस फॉर्म में खुला हुआ रहता है क्यूब, तो यहाँ पे तो अल्टरनेट अल्टरनेट दिख लिए, फिर जो राइट और लेफ्ट साइड होते हैं वो अपोजिट होते हैं, तो वन और फोर नहीं हो सकता, तो सी भी नहीं हो सकता वन और फोर। तो जब हम सी एंड डी एलिमिनेट कर देंगे तो हमारे पास ऑप्शन बचेंगे ए एंड सी, ओनली ए एंड बी एंड ओनली ए। तो ए बी को देखते हैं, बी को देखते हैं सबसे पहले। फोर फाइव सिक्स तो हमें दिख रहा है ये तीनों नीबर्स है, फोर फाइव सिक्स, तो ऑब्वियसली ये हो सकता है। एंड देन फर्स्ट में बोला गया वन टू थ्री, ये भी नीबर्स हैं तो ये भी हो सकते हैं।
तो हम लगा देंगे ओनली। तो हमने सारे पॉसिबल क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। अगर आपको समझ आए हो और ऐसी अप्रोचिंग क्वेश्चंस की वीडियोस आपको देखनी हो अलग टॉपिक्स के लिए, तो आप मेरे चैनल में देख सकते हो।